भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद जालौन की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री गौरी शंकर वर्मा जी, मूलचंद निरंजन जी, माननीय विधायक श्री विनोद चतुर्वेदी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती उर्विजा दीक्षित जी, नगर पालिका परिषद उरई की अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा चौधरी जी, नगर पालिका परिषद जालौन की अध्यक्ष श्रीमती नेहा पुनीत मित्तल जी, गौ सेवा आयोग के सदस्य श्री राजेश सिंह सेंगर जी, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग बाबा बालक दास जी, नगर पालिका परिषद कोंच के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी, कालपी के अध्यक्ष अरविंद यादव जी, पूर्व विधायक केशव सिंह सेंगर जी, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन जी, पूर्व विधायक संतराम सिंह सेंगर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री श्री संजीव उपाध्याय जी, अरविंद चौहान जी, आरपी निरंजन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारी और जालौन जनपद से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पहले मुझे जालौनी माता भगवान वेदव्यास, रक्तदंडिका मंदिर, बैरागढ़ मंदिर और सूर्य कुंड की पावन धरा जालौन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर लगभग 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात जनपद जालौन वासियों को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जालौन ऋषि जलवान की पावन साधना स्थली, भगवान वेदव्यास की पावन स्थली के साथ ही जहां इसका पौराणिक महत्व है, वही ऐतिहासिक कालखंड में भी कालपी ने फिरंगियों के दांतों को खट्टा करने में यहाँ के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। कालपी आज भी उसका एक जीवंत उदाहरण हम सबके सामने है। और ऐसी पावन धरा पर दीपावली के ठीक पहले आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो ये तो सोने में सुहागा है। और उसी सोने में सुहागा का आनंद लेने के लिए कालपी के हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा हैंडमेड कागज
इस जनपद को एक नई पहचान दिलाती है और हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसे एक अलग पहचान देने का काम किया है। और आज इसीलिए जब मुझे इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने बाहर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से उन सबको देखने का प्रयास भी किया। जालौन की एक और विशेषता है, अन्य जनपदों को सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। 5-5 नदियां एक साथ यहां पर प्राप्त मिलती हैं। यमुना, चंबल, सिंध, पहुंच और क्वारी, ये 5 नदियां पंचनदा के रूप में यहां के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के साथ साथ यहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है बहनों और भाइयों। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपके जालौन जनपद के बीच से निकली है तो पंचनदा का प्रोजेक्ट भी बना करके जालौन जनपद की भूमि को लहलहाते हुए खेतों को एक बार फिर से सबसे उर्वरा भूमि के रूप में बदलने का काम हम करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि लगातार सम विषम परिस्थितियों में सामना करते हुए भी आप लोगों ने विकास को प्राथमिकता दी और विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े होकर के उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान किया। आज उन्हीं जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का कारण है कि 1800-1900 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज जनपद जालौन को उपहार के रूप में प्राप्त हो रही हैं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार विकास भी लेकर के आती है, रोजगार भी लेके आती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है, हर एक तबके के लिए स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। लेकिन जब सरकार बुरी होती है तो सरकार ऐसे ही समस्या खड़ी कर देती है जैसे 2017 के पहले पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने आया था। अनुमान करिए 17 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। प्रदेश में पर्व और त्योहार चल रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमी के रूप में उनको ये लगा कि जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था, हिंदुओं के पर्व और उत्सव में पानी फेरने का काम होता था। यही कार्य डबल इंजन सरकार में करेंगे, लेकिन वे भूल गए सरकार बदल चुकी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। आपने देखा होगा कैसे 2017 के पहले हर पर्व और त्योहार के पहले पर्व और त्योहार के उत्सव को गुंडे और बदमाश दंगाई कैसे उस उत्सव में रंग में भंग करने का काम करते थे। और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं।
बहन और भाइयों, शांति के इन कथित दूतों का जो दंगा फसाद करते थे, बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा करते थे, इनकी जगह कहां होनी चाहिए, ये डबल इंजन की सरकार ने बता दिया है। ये बता दिया है और यह भी तय कर दिया गया है कि दंगाई और दंगा को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले, अपराध और अपराधियों के साथ खड़े होने वाले लोगों की जगह कहां होनी चाहिए। आज माफिया प्रवृत्ति के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का संरक्षण, अन्नदाता किसान की खुशहाली हो या नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए संकल्पित है। ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक अच्छे नहीं लगते थे, उनको तोड़ने की बात करती थी समाजवादी पार्टी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए, दलित उत्थान के साथ जुड़े हुए, महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। ये वही समाजवादी पार्टी है बहन और भाइयों जिसने 2012 में सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक जनपद, एक माफिया पैदा करके उस जनपद में अराजकता फैलाना प्रारंभ कर दिया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालती थी, बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करती थी। और उस समय किस प्रकार के नारे इनके द्वारा लगाए जाते थे? उस समय इनके नेता कहते थे कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। अगर अराजकता फैलाने का कुत्सित प्रयास किया, पर्व और त्योहारों के बीच में रंग में भंग डालने का काम किया तो फिर मान करके चलिए कि उसको फिर शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए ही पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति वर्तमान में कार्य कर रही है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज विकास के पैमाने पर उत्तर प्रदेश एक नए प्रतिमान को स्थापित करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 17 के पहले पहचान का संकट था। नौजवान उत्तर प्रदेश का कहीं बाहर जाता था, उत्तर प्रदेश का नागरिक प्रदेश के बाहर जाता था, लोग पूछते थे कहां से है। या तो अगर उत्तर प्रदेश का नाम बता दिया, जालौन का नाम, इटावा का नाम, औरैया का नाम, झांसी या बुंदेलखंड के किसी जनपद का नाम बता दिया तो बहनों और भाइयों, सामने वाला व्यक्ति फिर सीधी मुंह बात नहीं करता था। कोई नौजवान रोजगार के लिए कहीं बाहर गया है, उत्तर प्रदेश का नाम बोलता था तो
उसके सामने संकट खड़ा हो जाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, 17 के बाद आज जब कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर जाता है, उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान हो, उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी हो, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है और बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले के चेहरे पर खुशी छाती है और वह इस बात के लिए भी खुश होता है कि उत्तर प्रदेश जिन लोगों ने बीमारू बनाया था, उनकी बीमार मानसिकता उत्तर प्रदेश को बीमार बना रही थी, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके उभरा है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार यही मिलता है। सरकारी नौकरी आती है तो सरकारी नौकरी पर नौजवान का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है और जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से आम नागरिक को महंगाई से राहत देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। बहनों और भाइयों, यही है डबल इंजन सरकार का लाभ। हर तबके के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं ने पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 2017 के पहले यह सोच उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी उनके पास नहीं थी। उनका अपना एजेंडा होता था, परिवार के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में नहीं। प्रदेश को लूटते थे, संसाधनों पर डकैती डालते थे, पर्व और त्योहारों के पहले अराजकता फैलाते थे, विकास के नाम पर आने वाले पैसे को बंदर बांट करते थे। उनके पास इतना समय नहीं था कि जिले जिले में जाकर के विकास की योजनाओं की टो ले सके, गरीब को उसका हक दे सके, गरीब के सिर को ढकने के लिए छत दे सके, किसी बेटी की शादी के लिए सामूहिक विवाह जैसी स्कीम को ला सके, किसी नौजवान के रोजगार के लिए नौकरी उपलब्ध करवा सके, कोई उद्योग दे सके। सपा की सरकार में तो जो उद्योग थे वो पहले से ही बंद हो रहे थे, दंगाई अलग थे। और समाजवादी पार्टी के बारे में, जिस समाजवादी आंदोलन को कभी डॉक्टर लोहिया ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, जनेश्वर मिश्र जैसे समाजवादी चिंतकों ने, मोहन सिंह जैसे समाजवादी चिंतकों ने एक ऊंचाई दी थी, आज वह समाजवादी पार्टी गुंडे और अपराधियों का एक जमावड़ा मात्र बनकर के रह गया है। आज आप देखते होंगे पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक धारणा है, दो प्रकार की धारणा है जो 2017 के पहले भी लोग बोलते थे। लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। ये बात उस समय भी चलती थी और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। लोग इस बारे में उस समय भी इस बारे में कहते थे, 17 के पहले भी ये बातें चलती थी। यानी गुंडे और अपराधियों का, पेशेवर माफियाओं का जमावड़ा जो नोच रहे थे, लूट रहे थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, गरीब को शौचालय नहीं मिल रहा था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिल रहा था, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा था, गांव की सड़कें खराब थी, विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, बाढ़ आती थी, राहत का कार्य नहीं हो पाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने डबल इंजन की भाजपा की सरकार को समर्थन किया, परिणाम है उत्तर प्रदेश में 60 लाख गरीबों के मकान बन गए, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 1 करोड़ 86 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया,
1,56,000 गरीब, 1,56,00,000 गरीबों के घर में बिजली के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध हो गए। 8.5 लाख गरीबों को, नौजवानों को नौकरी मिल गई। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार प्राप्त हुआ। तो बड़े निवेश के माध्यम से भी 60 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और आज इसीलिए आज मैं आप जालौन में आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहन और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के विकास की इन योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए आपके पास आई है। आप तक आई है। समाज की जागरूकता विकास लेकर के आती है, सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाती है। अगर समाज जागरूक है, कोई गुंडा किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर समाज जागरूक है, किसी बेटे की सुरक्षा पे कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कहीं पे कोई समाज जागरूक है, विकास से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। और मुझे लगता है उसी समाज को जागरूक करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आप अपनी चीजों को लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास जाइए, प्रशासन के पास जाइए। और अगर वहां पर भी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, प्रभारी मंत्री के पास अपनी एप्लीकेशन भेजिए। अगर तब भी दिक्कत आ रही है तो IGRS और CM हेल्पलाइन के माध्यम से हमें अवगत कराइए। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी कमजोर का, किसी बेटी का, किसी व्यापारी का, किसी अन्नदाता किसान का किसी के द्वारा शोषण होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, तो फिर उसके बाद की कार्रवाई तो फिर आप देखेंगे कि हम लोग इतनी जोरदार कार्रवाई करेंगे, कई कई पीढ़ियां उसकी याद करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। जिस समाजवादी पार्टी ने पहचान का संकट आपको दिया था, जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा गुंडागर्दी का एक राज स्थापित किया गया था, जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था, बहनों और भाइयों, उसकी गुंडागिर्दी की हरकतों से आप सावधान होइए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है। और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है। सरकार आपके साथ खड़ी है। विकास के लिए कोई योजना आती है, विकास का पैसा 100% विकास के कार्य में खर्च हो, यह हम सब का एक संकल्प होना चाहिए। और यही स्वसंकल्प है जो हमें विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगा। बहनों और भाइयों, विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश के एक संकल्प को आगे बढ़ाया है। विकसित उत्तर प्रदेश का मतलब, उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब जालौन विकसित होगा। आप जालौन को विकसित होना देखना चाहते हैं ना? सब लोग विकसित जालौन देखना चाहते हैं। तो विकसित जालौन के लिए आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत,
आत्मनिर्भर क्षेत्र पंचायत, आत्मनिर्भर जिला पंचायत, आत्मनिर्भर वार्ड और आत्मनिर्भर नगर निकाय भी होना चाहिए। ये भी विकसित होने चाहिए। इसके लिए मैंने पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत के, नगर निकायों के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ स्वयं भी संवाद किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 28 घंटे तक चर्चा चली और इसके लिए हमने समर्थ पोर्टल पर विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों से, युवाओं से, अन्नदाता किसानों से, प्रबुद्धजनों से, व्यापारियों से, उद्यमियों से, महिलाओं से, सबसे सुझाव मांगे हैं। आप भी सुझाव दे करके विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश 2047 के लिए उसमें सहभागी बन सकते हैं। आप QR कोड स्कैन करते हुए अपने सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव विजन डॉक्यूमेंट यूपी 2047 का पार्ट बनेगा, उसका हिस्सा बनेगा और उसके लिए आप सबसे मैं आह्वान करूंगा, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित जालौन होना चाहिए। विकसित जालौन के लिए विकसित कालपी होना चाहिए, विकसित कोच होना चाहिए, विकसित उरई होना चाहिए और इसके लिए हम सब भी सहभागी बने। आज बहनों और भाइयों, जो 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपके यहां दी जा रही हैं, इसमें पेयजल की है, सड़क की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, गोवंश से जुड़ी हुई है, सिंचाई से जुड़ी हुई है और विकास से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए जीवन का उदय होगा। और दीपावली के पहले इस प्रकार के कार्यक्रम दीपावली के उत्साह को और भी उत्साह और उमंग के साथ भरने में सहायक होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए मैं आप सब इस धरा को एक बार नमन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणा